तुम्हारे भविष्य का सवाल है, क्योंकि ईवीएम सिर्फ हैक नहीं हो रहा है, नीट हैक हो रहा है, सीयूईटी हैक हो रहा है, आपको बता दो यूपीएससी प्रीलिम्स हैक हो रहा है। ये सिर्फ लैटरल एंट्री में गड़बड़ियां नहीं है, सीयूईटी के माध्यम से तमाम संघी जिनके बच्चे कूड़े करकट होंगे वो अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं। आप कहाँ हैं? सिर्फ ईवीएम हैक हो रहा है। जहां जहां कंप्यूटर है और जिनके क्वेश्चंस सेट करने के लिए गुजरात की फर्जी कंपनियां, जिनके लोग अंगूठा छाप हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को क्वेश्चन सेट करने नहीं दी जाती है। कौन करते हैं? जो अंगूठा छाप लोग हैं, जिसमें से एक दो तो गुजरात छोड़ के विदेश भाग चुके हैं। ये लोग सीयूईटी, नीट और यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट कर रहे हैं और इन तमाम परीक्षाओं में जमकर बेईमानी हो रही है। तो सबसे पहले जनजी, आप अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। आपको संविधान बचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने नौकरी को बचाइए, अपने अस्तित्व को बचाइए और इस देश के भविष्य को बचाइए। एक विक्रम सिंह नाम के रिटायर्ड आईजी का शेयर किया है आज फेसबुक पर। ये विक्रम सिंह जो थे, आईजी थे उत्तर प्रदेश में, जिनको बहन मायावती जी ने अपने सरकार के दौरान इनको, वो डीजी थे और उनको एक तरह से एक्सपेल यानी कि उनको नौकरी से हटाया था। इनके डीजी रहते हुए नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से इतना अधिक अपराध यूपी में बढ़ गया था कि जिसकी चिंता सरकार को हुई थी और इनके कई आपराधिक गतिविधियों में खुद का इनकी संलिप्तता थी। ऐसे लोग हैं। और रतन लाल जी अभी बता रहे थे, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब एसआईआर कंप्लीट होता है तो 7.42 करोड़ बिहार में वोटर थे और वो वोटर चुनाव के दरमियान, चूंकि चुनाव के समय ये फ्रीज हो जाता है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि लोग वोट कर रहे होते हैं, वो बढ़ के कितना हो जाता है? 7.51 करोड़ हो जाता है। यानी कि ये जो 3-3.5 करोड़ जो बढ़े, ये कैसे बढ़े इसकी कोई जानकारी, किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग नहीं देता है। और चुनाव आयोग यह भी कभी नहीं प्रयास करता है कि लोगों की शिकायतों को दूर की जाए। अभी कह रहे हैं कि जीरो कंप्लेंट। आप लोग सब देख रहे थे कि एक्स पर रोज इनको टैग करके कहीं सीसीटीवी ऑफ किया जा रहा था, कहीं पिकअप वैन्स आ रहे थे। सासाराम में तो ट्रक बजाता ईवीएम्स को लेके पहुंच गया था। वो ईवीएम क्या थे, कहाँ से थे, क्यों थे? इसी प्रकार अनेक जगह जो फॉर्म 17C में जो लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं, उस वोट से विपरीत गिनती हुई है। यानी कि फॉर्म 17C प्रिजाइडिंग अफसर देता है कि चुनाव के शाम को कि कितने वोट पड़े इस बूथ पर और कितनी महिलाएं और पुरुष थे और उसकी गिनती जब होती है। और साथ ही कुछ जगह कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ईवीएम के चार्ज की जो प्रतिशत है, यानी कि चुनाव के बाद अगर वो चार्ज मात्र 50% रह गया, 40% रह गया, वो बताते थे। ये सब चीज़ अलग तरीके से दिखा। पूरे चुनाव में इसकी कोई चर्चा नहीं है। कई बार हम भी जाते हैं चैनल्स पे और वहाँ पहले से कह दिया जाता है कि आप जहाँ जीते मतलब ईवीएम ठीक है। हम कहाँ कह रहे हैं ईवीएम ठीक है? हम तो कह रहे हैं कि वहाँ तुमको जो सीट आई वो भी नहीं आनी चाहिए थी। ईवीएम को हटाओ, ये हमारी मांग 2018 से आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जब मंत्री थे तो इनके आवास पर एक प्रोटोटाइप ईवीएम्स को ला कर दिखाया गया था कि कैसे उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। आप लोग में से कई हमारे साथी वहाँ उपस्थित थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक तरह से देश की जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी हत्या की गई है और हत्या की जा रही है। लोगों को, हमारे लोगों को इसमें बरगलाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये प्री मंडल बिहार में हम पहुँचे। प्री मंडल में क्यों कह रहा हूँ? बिहार में 1990 में जब चुनाव हुआ, जब मंडल कमीशन के कारण पूरे के पूरे माहौल में एक परिवर्तन था। पहली बार अन्य पिछड़े वर्ग के जो विधायक थे उनमें बहुत बढ़ोतरी होती है और जो सवर्ण जो विधायक थे उसमें बहुत कमी आती है। उस 117 लगभग
ओबीसी होते हैं। एससी एसटी के जो विधायक है उसमें कमी बेसी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो आरक्षित है। उसमें कोई चाह कर भी अधिक नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है। लेकिन ओबीसी के कॉस्ट पर ये, चूंकि उनकी संख्या भारी है, जाहिर तौर पर होना चाहिए था और वो हुआ, आज तक हो रहा था। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ है, 87 सवर्ण जीते हैं। किनके कॉस्ट पर? मैं आपके माध्यम से बता दूं तमाम ओबीसी को कि आपके वोट कहीं भी पड़े हो, लेकिन उनकी जीत दर्ज की गई। और जो ओबीसी के जो विधायक हैं उनमें बड़ी कमी आई है। सिर्फ एक दो जाति की नहीं बात कर रहा हूँ, ओबीसी के अनेक जातियां हैं और उन सभी जाति को इकट्ठे रूप से ये नैरेटिव चलाया जाता है कि यादव विधायक बहुत कम हो गए, मुसलमान तो बिल्कुल साफ हो गए। वो सब बात नहीं है। आप सभी के प्रतिनिधित्व को गहरा चोट पहुंचा है इस वोट चोरी से, और इसको समझिए। मैं इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं कि इसका विरोध नहीं होगा तो आप समझ जाइए वो 10,000 में मैं उसको इतना बड़ी बात नहीं मानता हूँ। जो वोट दे रहे थे वो दे रहे थे। 10,000 जिनको चुनाव के दरमियान दिए गए हैं। सर अभी बोल रहे थे कि चुनाव के पहले नहीं सर, व्हेन द इलेक्शन प्रोसेस वाज ऑन, जो कि पूर्ण रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की को धता बताते हुए दी जा रही थी, उसके बावजूद ये नहीं जीतते। और ये मैं समझता हूँ सोचने का विषय है हमारे नेतृत्व को। हमारे विपक्ष में मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, तेजस्वी जी से कहूँगा कि ये अभी आपकी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। आपको सड़कों पर उतरना होगा। अगर रामलीला ग्राउंड में 1 दिसंबर को सभा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तमाम लोग जो इससे चिंतित हैं, दिल्ली में हैं, उनको वहाँ आना चाहिए। मैं स्वयं आऊँगा और मैं अपील करता हूँ कि आप भी आएँ। लेकिन रामलीला ग्राउंड सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी घूमे, जिस तरह से प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, हम लोग देखते हैं नैरेटिव चलता है कि राहुल जी मायावती जी के साथ गए फिर भी नहीं जीते, अखिलेश जी के साथ गए फिर भी नहीं जीते। अरे लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी दोनों समय में, तिल रखने की जगह नहीं थी, तो ये कौन वोट दे दिए? साइलेंट वोटर्स, जिनकी प्रतिशत 3% है और जिनकी प्रतिनिधित्व बिहार असेंबली में 87% हो चुकी है। तो ये आप सोचिए, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। हमें पूरे विश्वास के साथ देश के संविधान और लोगों के वोट के अधिकार को बचाने का जो हमने जिम्मेदारी ली है उसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन हमारे नेतृत्व और आम लोगों को मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आप अपनी भूमिका और अपनी दायित्व समझते हुए सड़कों पर आएँ। और जो हमारे जेन ज़ी हैं, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, और मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे भविष्य का सवाल है, क्योंकि ईवीएम सिर्फ हैक नहीं हो रहा है, नीट हैक हो रहा है, CUET हैक हो रहा है। आपको बता दो यूपीएससी प्रीलिम्स हैक हो रहा है। ये सिर्फ लैटरल एंट्री में गड़बड़ियां नहीं है, CUET के माध्यम से तमाम संघी जिनके बच्चे कूड़े करकट होंगे वो अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं। आप कहाँ हैं? सिर्फ ईवीएम हैक हो रहा है। जहाँ जहाँ कंप्यूटर है और जिनके क्वेश्चंस सेट करने के लिए गुजरात की फर्जी कंपनियां, जिनके लोग अंगूठा छाप हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को क्वेश्चन सेट करने नहीं दी जाती है। कौन करते हैं? जो अंगूठा छाप लोग हैं, जिसमें से 1-2 तो गुजरात छोड़ के विदेश भाग चुके हैं। ये लोग CUET, नीट और यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट कर रहे हैं और इन तमाम परीक्षाओं में जमकर बेईमानी हो रही है। तो सबसे पहले जेन ज़ी, आप अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। आपको संविधान बचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने नौकरी को बचाइए, अपने अस्तित्व को बचाइए और इस देश के भविष्य को बचाइए। जय संविधान।